हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर काठमांडू। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ एंजॉयज इट वेरी मच। राइटर विक्रम सेठ ट्रैवल करना बहुत एंजॉय करते हैं। इन हिज बुक हेवन लेक ही डिस्क्राइब्स ए लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल। उन्होंने एक बुक लिखी है हेवन लेक और उसमें उन्होंने अपनी जर्नी डिस्क्राइब की है चाइना से इंडिया के लिए वाया तिब्बत और नेपाल होते हुए। आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते हैं कि उन्होंने एक सस्ता रूम लिया इन द सेंटर ऑफ टाउन, शहर के बीचों बीच, और कई घंटे वो सोए वहां पर। The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples at Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. उनके कोई साथी होंगे मिस्टर शाह, जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। उनके बेटे और नेफ्यू के साथ में उन्होंने काठमांडू घूमना शुरू किया। 2 टेम्पल विजिट किए उन्होंने, एक हिंदू का टेम्पल और एक बुद्धिस्ट का। एट पशुपतिनाथ ये हिंदुओं का टेम्पल है। देर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। मंदिर के आसपास किस तरह का वातावरण है वो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी चहल पहल है और बहुत सारे यहाँ पर प्रीस्ट हैं, हॉकर्स हैं, सामानों को बेचने वाले, दुकान वाले, मंदिर में दर्शन करने वाले, टूरिस्ट जो घूमने के लिए आए हुए हैं, और इवन एनिमल्स भी, काउज, मंकीज, पिजन्स, सारे वहां पर इवन ग्राउंड पर घूमते हुए नजर आए उनको। वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन are elbowed aside by others pushing their way to the front. हिंदू मंदिरों की क्या स्थिति होती है ये हम सभी लोग जानते हैं। मंदिर में भीड़ होती है और हर कोई फ्रंट में जाना चाहता है, जहां पुजारी बैठे होते हैं, पूजा करवाते हैं। वो एक दूसरे को साइड में करके हर कोई आगे पहुंचना चाहता है। तो वही स्थिति उन्हें वहां देखने को मिली। A princess of the Nepalese royal house appears. तभी एक रॉयल फैमिली से कोई प्रिंसेस नेपाल की वहां पर उनको दिखाई दी। Everyone bows and makes way. सभी ने उनको आगे निकलने का रास्ता दिया। By the main gate, a party of saffron-clad Western struggle for permission to enter. एक और लोग जो शायद वेस्टर्न थे वो अंदर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। लेकिन पुलिसमैन उनको आने से रोक रहे थे। उनको लग रहा था शायद वो हिंदू नहीं है, बिकॉज ओनली हिंदू आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। मंदिर में केवल हिंदुओं का प्रवेश अलाउड था और पुलिसमैन को लग रहा था कि वो लोग हिंदू नहीं है, इसलिए वो शायद उनको अंदर जाने से रोक रहे थे। ए फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन 2 monkeys। तभी वो देखते हैं कि 2 मंकी जो बाहर हैं उनमें आपस में फाइट शुरू हो जाती है। वन चेजेस द अदर, एक दूसरे का पीछा करता है। हु जंप्स ऑन टू ए शिवलिंग। एक बंदा जो है दूसरे शिवलिंग पर जंप कर देता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर। फिर मंदिर की तरफ जाता है चीखता हुआ और उसके बाद में नीचे रिवर की तरफ चला जाता है। द होली बागमती रिवर, मंदिर के साथ में बागमती रिवर है, दैट फ्लोज बिलो। ए कॉप्स इज बीइंग क्रिमेटेड ऑन इट्स बैंक। नदी के किनारे एक शव का क्रिमिनेशन हो रहा है। वॉशरमैन आर एट देयर वर्क। वॉशरमैन अपना काम कर रहे हैं कपड़े धोने का। एंड चिल्ड्रन बाथ, और बच्चे नहा रहे हैं। फ्रॉम ए बैल्कनी a basket of flowers and leaves, old offerings, now wilted
इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। मंदिर में चढ़ाए हुए फूल पत्ते जो अब मुरझा गए हैं, उन फूलों से भरी हुई टोकरी को नीचे पानी में गिरा दिया जाता है। ए स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड फ्रॉम द स्टोन। एक छोटा सा मंदिर वहां पर और है जो एक स्टोन से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है नदी के किनारे। When it emerges fully, ऐसा माना जाता है कि जब ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on the earth। जब वो मंदिर बाहर आ जाएगा, मूर्तियां उसमें से, जो देवी माँ की मूर्ति है वो उसमें से निकल जाएगी, वो गायब हो जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। एट द बुद्धनाथ स्तूप, अब वो जाते हैं बुद्धनाथ स्तूप पे। द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, काठमांडू का ये बुद्धिस्ट श्राइन है। देयर इज इन कंट्रास्ट ए सीन ऑफ स्टिलनेस, इट्स इमेंस व्हाइट डोम इज रिंग्ड बाय ए रोड। पशुपतिनाथ में जो माहौल था शोर शराबे का, चहल पहल का, इसके बिल्कुल विपरीत बुद्धनाथ स्तूप पर वहां माहौल बिल्कुल शांत है। देयर इज इन कंट्रास्ट ए सेंस ऑफ स्टिलनेस। इसका बड़ा सफेद गुम्बद डोम चारों तरफ रोड से घिरा हुआ है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर रीच, छोटी छोटी दुकानें बाहर किनारे पर हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाई तिब्बतन इमिग्रेंट्स। तमाम सारी दुकानें ये ज्यादातर तिब्बत के जो आए हुए लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनकी हैं। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर। ये सामान यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है जैसे पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत सारा लोगों का आना जाना था। दिस इज ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड। ये बहुत शांत जगह है, इससे लगी हुई जो गली है वो काफी बिजी है। काठमांडू इज विविड, मर्सनरी, रिलीजियस विद स्मॉल shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets। बिजी गलियां, पतली तंग गलियां, ये सब काठमांडू की खासियत है। विविध है अपने आप में। यहाँ के लोग जो है वो थोड़े मनी माइंडेड हैं, जैसे छोटे छोटे बिजनेस वो अपना करते हैं अर्निंग करने के लिए। धार्मिक हैं और छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर जहाँ पर लोग फूलों से अपने आप को सजाते हैं। हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड विद फ्रूट सेलर्स, फ्रूट सेलर भी हैं और फ्लूट बांसुरी बेचने वाले भी लोग यहाँ पर हैं। सॉफ्ट सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स की दुकानें भी यहाँ पर हैं। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटीक्स, ये सारे सामान यहाँ दुकानों पर मिल जाते हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कुछ दुकानें हैं जिन पर रेडियो बिक रहे हैं और वो वहां पर फिल्मी गाने प्ले हो रहे हैं, आवाज आ रही है उनकी। कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल बेल रिंग, स्ट्रे काउस, लो क्वेश्चनिंगली साइकिलें निकल रही हैं, मोटरसाइकिल निकल रही है और वहां पर जो काऊ वगैरह घूम रही हैं, जो गायें घूम रही हैं, वो उन मोटरसाइकिल और बाइक की तरफ देखती हैं। ऐसा लगता है जैसे शायद वो क्वेश्चन कर रही हैं कि रोड पर चलने का अधिकार उनका भी है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैंने ये सब चीजें देखी। बाय ए बार ऑफ मार्जिपन एक स्वीट होती है जो वहां मिलती है। वो कहते हैं मैंने इन सब चीजों को बड़े आराम से देखा।
और एक मार्जिपन का बार खरीदा। ए कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन ए चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट। सड़क के किनारे अपने यहाँ जो मक्के का भुट्टा होता है उसको बोलते हैं कॉर्न ऑन द कॉब, जो लकड़ी स्टिक में लगा हुआ, उसी पर आपको मस्टर्ड के दाने लगे होते हैं और उसको रोस्ट करके लोग खाते हैं। ए कपल ऑफ लव स्टोरीज, कॉमिक्स एंड इवन ए रीडर्स डाइजेस्ट। और उन्होंने क्या लिया, कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स ली, एक किताब ली रीडर्स डाइजेस्ट। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला। और ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी, जो खाने के छोटे छोटे सामान लिए वो खाए और ऊपर से उन्होंने कोका कोला पिया एंड ए नॉसिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक। और एक ऑरेंज ड्रिंक लिया जो टेस्ट में उनको अच्छा नहीं लगा, उसको पीकर उनको ऐसा लगा शायद वो बीमार हो जाएंगे, टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगा और उनको अच्छा फील नहीं हुआ। एंड फील मच द बेटर फॉर इट। आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब वो सोचने लगे कि हम वापस किस तरह से जाएंगे, वापस जाने के बारे में कौन सा रूट उनको लेना है। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय इंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से आई वुड गो बाय बस। अगर हमें ट्रेवल एंजॉय करना था तो हमें बस लेनी थी एंड ट्रेन टू पटना, और उसके बाद ट्रेन लेनी थी पटना के लिए। देन सेल अप द गंगा पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, और उसके बाद हमें बोट के जरिए गंगा नदी तक जाना था, बनारस और इलाहाबाद। देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इंजॉय करते हैं, वो लंबे से लंबा रास्ता चुनते हैं जिससे वो ज्यादातर चीजों को देख सकें, इंजॉय कर सकें, वहां के बारे में जान सकें। तो इतना लंबा रूट वो कहते हैं अगर हमें ट्रैवल इंजॉय करना था, अपने एंथुजियाज्म को पैसिफाई करना था, तो हमें ये वाला रूट लेना था जिससे वो गंगा यमुना सब में बाई बोट जाते और चीजों को एंजॉय करते। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड। लेकिन वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे थे एंड होमसिक, और उनको घर की याद भी आ रही थी। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त। अगस्त का आज आखिरी दिन था। गो होम, उन्होंने अपने आप से कहा कि घर चलो। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, सीधा घर चलेंगे। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। नेपाल एयरलाइन के ऑफिस जाते हैं और एक टिकट अगले दिन की जर्नी के लिए खरीद लेते हैं। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। होटल के पास में ही वो देखते हैं कुछ फ्लूट सेलर हैं, बांसुरी बजाने वाले। इन हिज हैंड इज ए पोल। उन सेलर के हाथ में एक पोल है विद एन अटैचमेंट एट द टॉप। इस पोल के ऊपर एक अटैचमेंट है फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन। ऊपर पोल के ऊपरी हिस्से में बांसुरी जो है वो चारों तरफ इस तरह से निकली है, लाइक द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन एक जानवर होता है, इसकी पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, मैंने पिक्चर अटैच की है। ये जानवर होता है, देखिए जिस तरह से इसके बाल बिल्कुल खड़े और निकले हुए हैं, वो कहते हैं बांसुरी उस पोल पर इसी तरह से लगी हुई थी। दे आर ऑफ बैम्बू। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड्स। बांसुरी बेचने वाला थोड़ी थोड़ी देर बाद उस अपने बांसुरी स्टैंड को रोड पर खड़ा कर देता था। सेलेक्ट ए फ्लूट, एक फ्लूट उसमें से निकालता था, एक बांसुरी उसमें से निकालता था और उसको बजाता था कुछ मिनट के लिए, फॉर ए फ्यू मिनट। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक का जो तमाम शोर था उससे बिल्कुल अलग बांसुरी की आवाज वो सुनाई देती थी। एंड द हॉकर्स क्राइज, ट्रैफिक की आवाजें थी। हॉकर्स अपना चिल्ला चिल्ला के सामान बेच रहे थे जोर जोर से आवाज लगा के। लेकिन जब बांसुरी की आवाज आती थी तो बांसुरी की आवाज अपने आप में यूनिक थी, वो बिल्कुल अलग थी उससे।
He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. Occasionally he makes a sale. बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बेचने के लिए कोई आवाज नहीं लगा रहा, जैसे और हॉकर्स हैं वो अपना सामान बेचने के लिए आवाज लगा रहे हैं, लेकिन बांसुरी बजाने वाला केवल वो बांसुरी बजा रहा है और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ओकेजनली ही मेक्स ए सेल. बीच बीच में कोई लेने आ जाता है तो वो अपना सेल करता है, बट इन ए curiously offhanded way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he brags of playing to talk to the fruit seller. कभी कभी वो बीच में अपना बांसुरी बजाना रोककर फ्रूट सेलर से बात करने लग जाता है. I imagine that this has been the pattern of his life for years. मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी लाइफ का यही पैटर्न सालों से है, उसका यही रूटीन है. वो इसी तरह से लोगों से बात करते हुए, एंजॉय करते हुए, बांसुरी बजाते हुए इसी तरह से अपनी लाइफ गुजार रहा है. I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. वो कहते हैं कि बांसुरी का बजाना, बांसुरी का म्यूजिक हमेशा उनको अट्रैक्ट करता रहा है. It is at once the most universal and most particular of sound. ये बहुत ही पर्टिकुलर साउंड होती है बांसुरी की आवाज, इसकी धुन, इसकी आवाज, सब कुछ उनको बहुत अच्छा लगता था. There is no culture that does not have its flute. हिंदुस्तान में कितनी कल्चर हैं, कितनी कम्युनिटीज हैं और हर एक की अपनी बांसुरी बजाने का तरीका होता है. द रीड ने डिफरेंट टाइप की बांसुरी के बारे में बताते हैं. वो द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, कई तरह की. आप देखिए यहाँ पर पिक्चर में दी हुई है, शायद आपने बांसुरी देखी हो रियल में. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, शायद आप उनको आइडेंटिफाई कर पाए. Each has its specific fingering and compass. बांसुरी पर जो होल होते हैं वो हर तरह की बांसुरी में डिफरेंट होते हैं. किसी में छोटे होते हैं, किसी में बड़े होते हैं, किसी में ज्यादा दूरी पर होते हैं, किसी में बहुत पास पास होते हैं. तो वो उन सब का अपना तरीका है. It weaves its own association. Yet to hear any flute is. लेकिन किसी भी बांसुरी को सुनना, it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind. लेकिन किसी भी बांसुरी की आवाज को सुनना, मुझे लगता है वो मानव जाति के बिल्कुल करीब है और सब में कॉमन है. To be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. ये ह्यूमन वॉइस के बहुत करीब है. Its motive force too is living breath. और ये क्योंकि सांसों के जरिए ही आवाज इसमें आती है, तो वो कहते हैं इस वजह से ये बहुत ही लोगों के करीब है. It too needs to pause and breathe before it can go on. इसमें जो भी धुनें निकलती हैं वो सारी सांसों पर ही बेस्ड होती हैं. हम अपनी सांसों को रोकते हैं, छोड़ते हैं और उसी से इसमें धुनें बनती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं. That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first. For on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad. बाहर से अक्सर मैं आया करता था, लेकिन मैं इतना कभी अट्रैक्ट नहीं हुआ जितना आज मैं बांसुरी को लेकर उनसे फेमिलियर हो रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ. आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स. मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया बांसुरी के बारे में, इतना डिटेल कभी नहीं जानने की कोशिश की. एंड सर्टनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू. जितना सिग्निफिकेंस मैं इस टाइम दे रहा हूँ एक एक बात के ऊपर, एक एक बारीकी के ऊपर, बांसुरी के ऊपर,
उतना शायद मैंने पहले कभी नहीं सोचा, कभी नहीं किया। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं काठमांडू चैप्टर के। आंसर दीज क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स और इन शॉर्ट फ्रेजेस। बहुत शॉर्ट में आंसर देना है इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। काठमांडू में ऑथर जो 2 टेम्पल विजिट करते हैं, उन 2 टेम्पल के नाम बताने हैं। नीचे देखिए आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बुद्धनाथ स्तूप। Question number 2. The writer says, all this I was down with Coca-Cola. What does all this refer to? जब वो कहते हैं कि कोका कोला के साथ में ये सारा मैंने वॉश डाउन कर लिया, तो ये all this क्या है? All this means the corn on the cob, love story comics and a reader's digest. ये किताब और कॉमिक उन्होंने ली थी और वो मक्के का भुट्टा उन्होंने खरीदा था। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑल दिस यही है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ ए पॉर्क्यूपाइन। किसको कंपेयर करते हैं वो क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन से? टू द बांसुरीज protruding in all direction from the top of the pole attachment. Quills of porcupine को कंपेयर करते हैं वो बांसुरी जो पोल के ऊपर लगी हुई है और चारों तरफ चारों दिशाओं में एकदम से बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं, उसको वो कंपेयर करते हैं क्विल्स ऑफ ए porcupine से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। कई सारी फ्लूट्स की बात हुई है इस चैप्टर में, तो 5 तरह की बांसुरी के बारे में आपको बताना है। द रीडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज, द बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड द हाई पिच चाइनीज फ्लूट। तो ये 5 तरह की फ्लूट्स हो गई। आगे देखते हैं। Answer the following question in not more than 100 to 150 words each. इन क्वेश्चन के आंसर आपको 100 to 150 वर्ड में देने हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। दोनों मंदिर के एटमॉस्फेयर को आपको कंपेयर करना है। द एटमॉस्फेयर अराउंड द Vadnath shrine was full of stillness in contrast to one at Pashupatinath temple. There were small shops owned by Tibetan immigrants. There was no crowd at Pashupatinath. There was a large crowd of men, women, devotees, animals, birds, hawkers were selling their stuff in loud sounds. तो ये माहौल था वहां पर पशुपतिनाथ टेम्पल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट। काठमांडू की सबसे व्यस्त गली सड़क के बारे में वो किस तरह से बताते हैं। देयर वर हॉकर्स, फ्रूट सेलर्स एंड फ्रूट सेलर्स सेलिंग देयर आइटम्स। देयर वर कंफ्यूजिंग साउंड्स इन द बाजार्स, film songs from the radios, car horn, bicycle, bells, sounds of vendors. One can buy eatables and soft drink to satisfy one's hunger and thirst. The bazaar is busy and lively. Third question. To hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. Why does the author say this? Author ऐसा क्यों कहता है? इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। The flute is an ancient musical instrument which has been popular in every era.
culture and community. It might be different as per the culture and community, but this is common and universal about this instrument. It is close to human voice. ये क्वेश्चन आंसर आपके हो गए. कंप्लीट कर लीजिए इनको. चैप्टर आपका फिनिश हो गया. थैंक यू सो मच.